जौहर साथियों, जैसे क्लासेस में हम सभी का स्वागत है। और आज हम लोग तमाड़ विद्रोह करने वाले हैं। ठीक है। और तमाड़ विद्रोह करने से पहले थोड़ा सा उसका कुछ मैप्स को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह का नाम लेना पड़ेगा, जिससे अगर लोकेशन पता रहेगा आप लोगों को तो बहुत काम का चीज़ होगा। ठीक है। और जो एक चीज़ और बता देते हैं वैसे, ठीक है, कि तमाड़ विद्रोह आपका 6 चरण में बंटा हुआ था। ठीक है। एक ही चरण में नहीं पार हुआ है, अलग अलग टाइम में 6 चरण में बटा हुआ है। ठीक है। पहला बार होता है आपका 1782 से आपके 83 तक, आपको इधर दिख रहा होगा। ठीक है। 1782 से 83 तक पहला बार होता है। दूसरा बार 1789 में होता है। ठीक है। तीसरा बार 1796 से 1798 के तक होता है। ठीक है। चौथा बार आपका 1807 से 1808 तक होता है। ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा बार होता है 1810 से 1812 तक। उसके बाद लास्ट बार होता है 1819 से 1821 तक होता है। ठीक है। तो ये आपका 6 बार आपका ये हुआ। ठीक है। बाकी 2 मैप देखना है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सब जगह का नाम आएगा। तो जगह का नाम आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है। तो जगह का नाम एक मतलब जगह देख लीजिए कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, तो दिमाग में कहानी घूमेगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये देखिए आपका ये पहला मैप है। और पहला मैप में है कि आपको बेसिकली 4 जगह को याद रखना है। ये तमाड़ है, ये तमाड़ विद्रोही है। तो ये आपका तमाड़ का इलाका है। सोनाहातू, राहे, सिल्ली है। ठीक है। और उसके वाला ये है मुरी का इलाका है, और ये आगे जाएगा तो ये जमशेदपुर चला जाएगा। ठीक है। सरायकेला जाएगा फिर जमशेदपुर चला जाएगा ये। ठीक है। और ये बेसिकली ये इसको रांची का, कल ये रांची का स्टेशन है ये। ठीक है। ये रांची स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़िएगा तो यहाँ कांटा टोली नामक जगह मिलेगा। ठीक है। कांटा टोली। अब यहाँ से आपका पहले मेनली तो 2 रास्ता जा रहा है। एक रास्ता ये जा रहा है, और इसमें आगे बढ़िएगा यहाँ यहाँ पे ओरमांझी। ये सीधे चला जाइएगा तो हजारीबाग चला जाएगा। ठीक है। यहाँ से मुड़ जाइएगा तो ये रास्ता सीधे जाइएगा तो ये हुंडू फॉल वाला इलाका है। ठीक है। और यहाँ से अगर इधर मुड़ जाइएगा तो ये गोला, गोला से बोकारो और धनबाद तक पहुँच जाइएगा। ठीक है। तो गेतल और इसी के बगल में, रोड के बगल में आपका ये गेतल सूद डैम है। ठीक है। और गेतल सूद और हुंडरू के बीच में आपका नावागढ़। ठीक है। और इस नावागढ़ का हम लोग का काम पढ़ने जा रहा है अभी आज के डिस्कशन में। ठीक है। गेतल सूद और हुंडरू के बीच में आपका नावागढ़ है। ठीक है। यहाँ पे आपका बख्तर बख्तर शाह बख बखतर की बखतर बख्तर शाह आपका यहाँ पे आंदोलन करेगा। ठीक है। उसके अलावा एक मिनट रुकिए देख लेते हैं। ठीक है। उसके ठीक है, यहाँ से एक रास्ता गया। सेकंड रास्ता यहाँ से कांटा टोली से निकलेगा आपका। ठीक है। इधर फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये आपका जाएगा आपका नामकुम के आसपास में। और यहाँ से 2 रास्ता निकलेगा। एक रास्ता चला जाएगा आपका जमशेदपुर वाला, और एक रास्ता चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा पुरुलिया साइड। ठीक है। ये रास्ता जाता है आपका पुरुलिया, और ये रास्ता जाता है आपका जमशेदपुर। और ये रास्ता कहाँ गया था, तो ये रास्ता चला गया था बोकारो धनबाद साइड। ठीक है। 3 रास्ता क्लियर। अब इसी रास्ते में पड़ता आपको हुंडरू हो गया। हुंडरू के बगल में आपका नावागढ़ का इलाका मिल गया। ठीक है। सेकंड है कि यहाँ से ये रास्ता निकला, यहाँ से मुड़ जाएगा, और यहाँ पे टाटी सिलवे के पास से मुड़ते हुए ये चला जाएगा ये सिल्ली और मुरी। ठीक है। तो आपको सिल्ली का जरूरत पड़ेगा, तो ये रहा आपका यहाँ सिल्ली। ठीक है। मुरी, और ये आगे चला जाएगा आपका पुरुलिया तक। क्लियर। तीसरा है कि यही रास्ता आपका यहाँ से मुड़ के चला जा रहा है, ये आपका बुंडू, और ये आपका तमाड़। तमाड़ हो गया। ठीक है। और तमाड़ और ये सिल्ली छोड़िए, हाँ सिल्ली भी कह सकते हैं। इसी के बीच में आपका ये इलाका पड़ता है। यहाँ पे आपका सोनाहातू, और ये है आपका राहे। ठीक है। राहे में एक जमींदार था, वो था आपका नरेंद्र शाही। और ये आपका अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। और उसे क्या होता है फिर आगे देखते हैं वैसे। ठीक है। तो ये आपका ये राहे इंपॉर्टेंट है, सोनाहातू इंपॉर्टेंट है, तमाड़ इंपॉर्टेंट है, सिल्ली इंपॉर्टेंट है, और नावागढ़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस लोकेशन को याद रखना है। और ये तमाड़ विद्रोह का तो कौन सा इलाका हो जा रहा है, तो ये टोटल इलाका आपको समेट रहा है आपका ये तमाड़ है।
मेनली सारा काम यहीं पे हो रहा है, लेकिन यहाँ यहाँ से भी आपका रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर बाद में एक नावागढ़ भी आएगा, इससे भी वहाँ पे भी कुछ आंदोलन होगा, लेकिन इसी आंदोलन में मतलब तमाड़ के नाम से उसको भी समेट के रख लिया गया है इसमें, ठीक है। एक और मैप दिखाते हैं इसी से संबंधित, ठीक है। ये तो ये रहा आपका झारखंड का मैप, ठीक है। तो झारखंड का मैप में यहाँ पे रामगढ़ है, ठीक है, ये तो इन जनरल पता होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे है, ये रांची के बगल में ये आपका पुरुलिया वाला इलाका है, ठीक है। और पुरुलिया काफ़ी बड़ा इलाका है वैसे, क्योंकि यहाँ पे ये धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, सरायकेला खरसावां है, फिर आपका पूर्वी सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम का लीजिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ आपका पुरुलिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे तो आपका बर्धमान का थोड़ा सा इलाका पड़ता है, बाकी यहाँ पे पड़ता है आपका बीरभूम, ठीक है। तो आपको बीरभूम का जरूरत पड़ने वाला है आज के डिस्कशन में। पुरुलिया का भी पड़ेगा, क्योंकि पंचायत राज आपका यहीं पे था, ठीक है, पंचायत राज यहीं था, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा, बीरभूम का भी पड़ेगा। और बाकी तो ये रांची में, रांची का जो रांची डिस्ट्रिक्ट है, रांची में ही आपका तमाड़ पड़ता है, ये इलाका तमाड़ है, ठीक है। तमाड़ के बाद सरायकेला खरसावां, फिर आपका ये पूर्वी सिंहभूम पड़ता है, ठीक है। तो फिर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं वैसे, यहाँ पे रांची डिस्ट्रिक्ट का एक कोना में तमाड़, ठीक है, मतलब बॉर्डर इलाका में के आसपास पहुँच जाता है ये। यहाँ पे पुरुलिया में पंचायत राज, और यहाँ पे बीरभूम है। बीरभूम यहाँ पे आपका जामताड़ा से सटता है, और यहाँ पे है पाकुड़, पाकुड़ और जामताड़ा दोनों से सटा हुआ बाउंड्री है आपका बीरभूम का, ठीक है। और बीरभूम का खासियत एक चीज़ और है कि वहीं पे आपका शांति निकेतन है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर उसका स्थापना किए थे वहाँ पे, ठीक है। तो बीरभूम ऐसे भी इंपॉर्टेंट जगह है वैसे, ठीक है। तो ये बीरभूम हो गया, ये पंचायत राज हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ये तमाड़ हो गया, ये चार मेन जगह। बाकी चार पांच जगह पिछले मैप में किया था। इतने सारे चीज़ों को आज के क्लास को समझने के लिए मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चीज़ें याद रहेगा तो कहानी आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक्चुअल कहानी पे चलते हैं, और कहानी से पहले एक चीज़ और कि इसका जो कारण को देख लेते हैं कि तमाड़ विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। तो कारण में आपका दो कारण आता है। एक तो आता है कि जो नागवंशी राजा लोग था, वो लोग यहाँ की जनता पे अत्याचार कर रहा था, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ होता है कि जो अंग्रेज शासक लोग यहाँ पे शासन करने के लिए आया था, तो अपने साथ साथ बाहर से बहुत सारा आदमी को लेके आया था, ठीक है, जो उसके नीचे काम करता था, जमींदार के रूप में काम करता था, ठेकेदार के रूप में काम करता था, साहूकार के रूप में काम करता था, व्यापारी के रूप में काम करता था, ठीक है। फिर जो अधिकारी लोग होता था, तो या फिर जो सिपाही लोग होता था, सब रूप में वो लोग बाहर से आदमियों को लेके आया था, ठीक है। अब जो बाहर से आदमी आएगा, ठीक है, तो उसका यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा, और जब लगाव नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के आदमी से लूटने का कोशिश करेगा, और वो कहाँ लेके जाएगा, जहाँ से आया वहाँ लागू करेगा उसको, या लगाएगा उसको वहाँ, ठीक है। तो बाहर से जो आदमी लेके आया वो भी लूट रहा है, हर तरीके से लूट रहा है, ठीक है। जैसे टैक्स रेट बढ़ा हुआ है, अब टैक्स रेट मतलब परमानेंट सेटलमेंट या जो स्थायी बंदोबस्त है, उस कारण से टैक्स रेट यहाँ पे बढ़ा हुआ था। अब टैक्स रेट बढ़ा हुआ है तो अब नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि यहाँ टैक्स देने का आदत नहीं है यहाँ का आदमी का, तो नहीं चुका पा रहा है, तो सूदखोर के पास जा रहा है, तो सूदखोर उसको लूट रहा है। व्यापारी जो सामान बेच रहा है वो ज़्यादा रेट में बेच रहा है, तो वो भी लूट रहा है। ठेकेदार यहाँ का जंगल साफ कर रहा है, तो उससे जाहिर है कि जनता को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जंगल पे यहाँ का जनता बहुत हद तक निर्भर था, ठीक है। तो फिर इसका धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है कि धर्म में जैसे जैसे लोग अपना प्रकृति पूजा करता था, वो लोग अपना ईसाई मिशनरी लोग अपना थोपना शुरू कर देता है, उससे भी ये लोग को दिक्कत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नया धर्म है, नया तरीका है, तो किसी धर्म का हम लोग बुराई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन है कि सब धर्म का अपना अपना तरीका होता है, पूजा पद्धति होता है, मान्यताएं होता है। तो अगर मान्यताएं को तुरंत तो लागू नहीं हो सकता है, टाइम लगता है, तो अचानक से अगर बदलाव करने की कोशिश किया जाएगा तो जाहिर है कि जनता उसके लिए विद्रोह करेगा, तो यहाँ का जनता फुट पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और नागवंश का जो राजा था वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गया था, ठीक है, पर मिल गया था तो वो भी यहाँ अत्याचार कर रहा था, क्योंकि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए था, और ज़्यादा टैक्स उठाएगा तभी तो वो अंग्रेजों को चुका पाएगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं मजबूरी था, ठीक है। तो मेरे लिए दो कारण था, एक तो
बाहरी लोगों को सह देने की नीति, तो बाहर से आदमी ला ला के यहाँ पे नियुक्त कर रहा था और वो लोग यहाँ के जनता को लूटने का कोशिश कर रहा था। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि नागवंशी शासकों का अत्याचार, तो ये तो बता दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कैसे आंदोलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चरण, तो 6 चरण डिस्कस कर चुके थे, फिर से एक बार कर देते हैं। 1782 से 83 में पहला, दूसरा 1789 में, तीसरा 1794 से 98 में, और चौथा 1807 से 1808 तक, पांचवा 1810 से 1812 तक, और छठा है 1819 से 1821 तक। ठीक है, मैप फिर से कर दे रहे हैं। ये देखिए 3 रोड, ये वाला जाएगा आपका धनबाद बोकारो, ये जाएगा पुरुलिया, ये जाएगा जमशेदपुर। इस रास्ते में पड़ता है आपका तमाड़, इसके बगल में सोनाहातू राहे, और पुरुलिया वाला रास्ते में पड़ेगा आपको सिल्ली, और धनबाद वाला रास्ते में जो जाइएगा यहाँ पड़ेगा आपका नावागढ़। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो पहला जो चरण चला था वो आपका चला था आपका 1782 से लेके 1783 में, और यहाँ पर जो उपरोक्त कारण, जो 2 कारण बताया था कि बाहरियों का जो हस्तक्षेप हो रहा था, नागवंशी जो वंश राजा जो शोषण कर रहा था, उस कारण से जनता, यहाँ का आदिवासी जनता यहाँ पे विद्रोह कर देता है। ठीक है, और विद्रोह में होता है कि मेनली तमाड़, आपका तमाड़ में तो हो ही रहा था, बाकी 3 जगह का आदिवासी लोग यहाँ पे आ जाता है। रामगढ़ का आदिवासी, पंचेत का आदिवासी, और बीरभूम का आदिवासी। मैप में बता चुके हैं, तो मैप में अब कहानी घूम रहा होगा ये कहाँ कहाँ से आदिवासी लोग आके तमाड़ में जमा हो रहा है। बीरभूम याद हो रहा होगा, पुरुलिया के ऊपर में है। पंचेत मतलब पुरुलिया वाला इलाका, ये रामगढ़ का इलाका मतलब हजारीबाग के इलाके के आसपास में है। ठीक है, तीनों का विद्रोही कहाँ के जमा हो गया, तो तमाड़ में जमा हो गया। ठीक है, और तमाड़ में जब जमा हो जाता है तो नागवंशी राजा वहाँ पे जाता है, वो लोग को दबाने का कोशिश करता है, लेकिन नागवंशी राजा वो लोग को दबा नहीं पाता है। तो उस समय फिर एक अंग्रेज अधिकारी आता है उस आंदोलन को दबाने के लिए, और जो अधिकारी आया था उसका नाम था आपका क्राफ्ट। ठीक है, क्राफर्ड कर सकते हैं, क्राफर्ड। ठीक है, ये मेजर जेम्स क्राफर्ड था। ठीक है, इसको यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि ये क्राफर्ड का क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉफर्ड, क्रॉफर्ड या क्रॉप टाइप का निकाल सकते हैं एक चीज, या भी यहाँ पे जेम्स भी निकाल सकते हैं, जो भी सुविधा लगे आप लोग को अगर याद करने का नियत से। ठीक है, तो क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉफर्ड है, कहाँ का क्रॉप, क्या मतलब फसल हो गया ये। ठीक है, तो फसल तो कहाँ कहाँ का फसल काट दिया, तो रामगढ़, पंचेत, बीरभूम और तमाड़ चारों जगह का फसल को काट दिया। एक तरह से याद हो सकता है। ठीक है, या फिर जेम्स है तो जेम्स बॉन्ड टाइप का भी इसको कर सकते हैं, बॉन्ड। ठीक है, जेम्स बॉन्ड, तो जेम्स बॉन्ड ये चारों जगह के आंदोलन को दबा देता है। दोनों तरीका है, जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1782 से 83 में तमाड़ में आपका रामगढ़, पंचेत, बीरभूम का आपका आदिवासी लोग जमा हो जाता है, वहाँ विद्रोह सब जमा हो जाता है। नागवंशी राजा दबाने की कोशिश करता है, नहीं दबा पाता है, तो मेजर जेम्स कॉपर्ड आता है और आंदोलन को दबा देता है। पहला आंदोलन खत्म। ठीक है, दूसरा आंदोलन होता है आपका 5 साल बाद, आपका 1789 में, 5 years लेटर। ठीक है, 1789 में होता है, ये एक ही साल में खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आंदोलन करने वाला है आपका 2 आदिवासी लोग है, एक आपका विष्णु मानकी है और एक आपका मौजी मानकी है। विष्णु मानकी, मौजी मानकी। ठीक है, और इस आंदोलन को दबाने वाला है आपका होगन और कूपर। ठीक है, तो होगन पहले जाता है लेकिन ये दबा नहीं पाता है, जब होगन नहीं दबा पाता है तो कैप्टन कूपर उसको इसको दबा देता है। ठीक है, तो याद करने के लिए इसको कर सकते हैं कि विष्णु, मौजी, गन ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कूप ले सकते हैं। ठीक है, तो विष्णु मान लो सपोज दैट कोई क्रिमिनल है। ठीक है, तो वो अब मौज में घूम रहा है, तो मौज में क्यों घूम रहा है कि मान लिया, तो विष्णु मौज से घूम रहा है, क्यों, ताकि अपना गन को अपना कूप यानी कुआं भी कह सकते हैं इसको, कुआं में अपना छुपा दिया है। अब गन को कुआं में छुपा दिया है तो जाहिर है कि अब मस्ती है, कोई पकड़ाने का कोई डर नहीं है इसको, विष्णु को। ठीक है, तो विष्णु मौज में है क्योंकि अपना गन को वो कूप में छुपा दिया है या कुआं में छुपा दिया है। ठीक है, सेकंड मतलब जो सायरन है 1789 में हुआ था। ठीक है, ये भी बेसिकली तमाड़ में ही हुआ था वैसे। ठीक है, कौन किया था, तो विष्णु और मौजी, विष्णु मान की, मौजी मान की,
विष्णु मौज में है, क्यों है, तो गन को कूप में छुपा दिया है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अब सेकंड थर्ड चरण में जाते हैं। तो थर्ड चरण हुआ था आपका 1794 में हुआ था, ये 96 में हुआ था, और 98 में हुआ था। तीनों लगातार ही ये कर लीजिए, वैसे अलग अलग नहीं है। इसीलिए जब इसको तीन से चरण लेते हैं तो 1794 से लेके 98 कहते हैं इसको। ठीक है, 1794 में आपको आंदोलन होता है, आंदोलन होता है, बृहद होता है, लेकिन वो दब नहीं पाता है, वैसे चल ही रहा था वैसे। ठीक है, चल ही रहा है। और 1796 में आकर आपका नरेंद्र शाही आपका राहे का जमींदार है। राहे हम लोग थोड़ी देर पहले मैप में देखे थे कि सोनाहातू के जस्ट ऊपर में था आपका राहे। ठीक है, तो राहे का जमींदार आपको अंग्रेजों का साथ दे देता है और आंदोलन को दबाने में मदद कर देता है। जब दबाने में मदद कर देता है तो मदद कर रहा है, पहला चीज। और दूसरा कि वो एक बार वो सोनाहातू पहुंचता है, सोनाहातू में आंदोलन को दबाने के लिए। जब सोनाहातू जाता है तो वहाँ का गांव वाला लोग उसका अगेंस्ट चला जाता है और सब लोग विद्रोह कर देता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब जब गांव वाला उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर देता है तो अंग्रेजों को लगता है कि नहीं, ये गलत चीज जगह पे जा रहा है, तो फिर वो लोग नरेंद्र शाही को जमींदारी से मुक्त कर देता है और हटा देता है। ठीक है, अपने पद से हट गया वो। ठीक है, उसके बावजूद जो यहाँ का जो विद्रोही लोग है उसको लगता है कि ये जमींदार है, हम लोग का अपना आदमी होते हुए ये अंग्रेजों का साथ दिया है, अब साथ दिया है तो उसको सजा देना चाहिए। और उस लिए आपका बहुत सारे जानदार लोग उस इलाका का मिल जाता है और फिर उसको सजा देता है 98 में, कि उसका परिवार का उसको मारने के लिए जाता है बेसिकली। तो नरेंद्र शाही तो भाग जाता है, उसका परिवार का काफ़ी रिश्तेदार लोग होता है, वो लोग को मार दिया जाता है। ठीक है, और जो आंदोलनकारी लोग जो आंदोलन को किया था उसमें था आपका भोला सिंह था, विश्वनाथ सिंह था, राम साई मुंडा था, और ठाकुर दास मुंडा था। ठीक है, और सबसे मेन था आपका भोला सिंह। ठीक है, और भोला सिंह आपका सिल्ली का आपका जमींदार था। तो सिल्ली भी पहुंच गए। ठीक है, तो सिल्ली का जमींदार है भोलानाथ, भोलानाथ सिंह। ठीक है, तो भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, रामसाई मुंडा और ठाकुरदास मुंडा, ये लोग मिलकर आंदोलन करता है का 1796 में। और इसी में आपका नरेंद्र शाही को का रिश्तेदार लोग को मतलब मर मार दिया जाता है और नरेंद्र शाही भागने में सफल हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आंदोलन चल ही रहा है ये लोग का। ठीक है, और ये लोग का जो आंदोलन चल ही रहा है तो 1798 में आपका लीमंड, लीमंड नाम का एक अंग्रेज जनरल आता है, या जो कैप्टन कर लीजिए, वो इस आंदोलन को दबा देता है। और बेन, कैप्टन बेन आपका भोलानाथ सिंह को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, लीमंड दबा दिया, बेन आपको अरेस्ट कर लिया, और यहाँ से जो तीसरा चरण था आंदोलन का ये खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ बी 96 में देखिए बेन है, तो बेन क्या किया था यहाँ पे, तो शाही का जो पद था वो हटा, पद से उसको हटा देता है बेसिकली। ठीक है, और बाकी ये चार लोग आपका विद्रोह किया था और ये लिमंड और बेन इस चीज़ को दबाया। ठीक है, अब इसको भी याद करने को बताते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते हैं फिर वापस लौट के आके इसको बताएंगे। ठीक है, चौथा चरण है आपके 1807 से 1808 तक। ठीक है, 1807 से 1808 तक इसका चौथा चरण है। और चौथा चरण किया था आपका दुखन साहिब मुंडा, आपका तमाड़ में ही ये किया था। ठीक है, दुखन साहिब मुंडा तमाड़ में किया था, दबाने वाला था आपका रफसेज। सेज कहिए या सीज कहिए, कहीं आपको सेज मिलेगा कहीं आपको सीज मिलेगा, तो दोनों वैसे एक ही इंसान है। ठीक है, तो कैप्टन रफसेज आपको दुखन साहिब मुंडा के आंदोलन को दबा देता है, और ये हुआ था 1807 से 1808 में। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि जो दुखी इंसान था उसको दबाया कौन, तो रफ टफ आदमी दबा देता है, रफ दुखी रफ आदमी उसको दबा दिया। ठीक है, अब इसमें कर सकते हैं तो नरेंद्र तो याद रखना बहुत आसान है अभी के डेट में, नरेंद्र नाम बहुत आराम, बहुत पॉपुलर भी है देश में अभी, तो याद रह जाएगा वैसे। तो नरेंद्र क्या किया था, नरेंद्र शाही तो आपका अंग्रेजों का साथ दे दिया था यहाँ पे। ठीक है, पहला जो तमाड़ विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने वाले जमींदार कौन है, तो नरेंद्र शाही। ठीक है, अब उसको मारने के लिए जाने वाले आंदोलन में कौन कौन है, तो ये भोलानाथ सिंह है, विश्वनाथ सिंह है, राम शाही है, ठाकुरदास मुंडा है, और लीमंड है, और बेन है। तो ठीक है, तो ली मंड को ऐसे मेनली बेन से तो शुरू में नहीं दबाता, ली मंड दबा दिया तो बेन आके उसका और फाइनल टच दे देता है। ठीक है, ली मंड, तो ली मंड कर सकते हैं, मंड से इसको आप माड़ निकाल सकते हैं ये। ठीक है, तो ये माड़ पी के
इस आंदोलन को दबा दिया, जो चारों आदमी था इसको दबा देता है वो, ठीक है, मार पी के। हो गया। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका पांचवा चरण। 1810 से लेके 1812 तक यहाँ पे किया था आपका बख्तर शाह। बख्तर शाह किया था, और दबाने वाला था आपका लेफ्टिनेंट ओडोनेल, ठीक है। तो इसको ओडोनील भी कर सकते हैं, ठीक है। ओडोनील याद होगा, वो इतना सारा ऐड देखते होंगे टीवी में, तो ओडोनील तो जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है। और ये है बख्तर शाह। तो बख्तर बंद गाड़ी क्या होता है, पूरे चारों तरफ से पैक्ड टाइप का गाड़ी होता है, लोहा का ये से पैक्ड होता है वो, तो बख्तर बंद गाड़ी होता है, ठीक है। तो ये है कि बख्तर वगैरह पहन के मान लीजिए कि चला गया था आंदोलन करने के लिए, लेकिन ओडोनील ओडोनील का गंध सुन के ये भाग जाता है, ठीक है। तो ये किया था आंदोलन 1810 में, और भाग गया आपका 1812 में, ये भाग के चला जाता है आपका सोना हाथू, ठीक है। तो ओडोनिल का गंध सूंघ के आपका बख्तर पहना हुआ था, उसके बावजूद ये भाग जा रहा है। बख्तर सा ओडोनिल के कनेक्शन डेवलप हो गया, तो याद रह सकता है, ठीक है। अब आते हैं आपका छठा चरण या लास्ट चरण में। तो 1819 से 1820 तक ये चरण चला था, ठीक है। और करने वाला था आपका दौलत राय मुंडा, झुलकारी मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, ये मेन था, बाकी कुछ और लोग भी था, ठीक है। और दबाने वाला था आपका रफ सेज। तो यहाँ रफ भी है, यहाँ कोलविन है, तो कोल विन कैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो दौलत राय मुंडा, झलकारी मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा, इसको देख लेते हैं। तो ये दौलत वाला था, ठीक है, दौलत वाला था। झुलकारी, तो यहाँ झूल भी ले सकते हैं कि एक पंखा झुला रही है, कुछ कर रही है, तो दौलत वाला जो था उसका झूला झुलाया जा रहा है, या जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ लोग को तो उसके अपने में भी जलन होगा, तो कुछ लोग को रुआंसा हो गया, कुछ कुंठा से भर गया, ठीक है। तो ये जो दौलत वाला था इसको दबाया कौन, तो रफ टफ आदमी दबा देता है, ठीक है। और कोलविन, तो कोलविन को कोल ऐसे भी जो मुंडा लोग होता था, मुंडा लोग है या हो लोग है, उन लोग को कोल कहा जाता था, ठीक है। तो रफ आदमी ही किसको दबाया, तो दौलत वाले को दबाया, ठीक है। और रफ आदमी ही दुखी आदमी को भी दबाया था, दुखन सिंह दुखन शाही मुंडा, ठीक है। रफ आदमी दुखी को दबाया, रफ आदमी दौलत को दबाया, ठीक है। ऐसे दौलत डी से ही दौलत है, और डी से ही दुखी भी है, तो उस हिसाब से भी एक कनेक्शन डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये 6 चरण में इस तरह से नेतृत्व किया गया, इस तरह से दबा गया, और टाइम पीरियड आपका यही था, ठीक है। तो इसके लिए टाइम पीरियड पे एक बार फिर से ये कर लेते हैं, ठीक है। पहला है 1782 से 83 तक। इसमें क्या किया, तो 4 जगह का आपका जमा हुआ था, तमाड़ मतलब बीरभूम पंचेत, और आपका क्या कहते हैं ये रामगढ़ का जो आपको आंदोलनकारी था, आपका जमा हुआ था आपका तमाड़ में, और यहाँ पे विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 1789 में आपका विष्णु मानकी और मौजी मानकी यहाँ आंदोलन किया था। 1794 से 98 में तो यहाँ नरेंद्र शाही आपका गद्दारी कर दिया था, तो विद्रोह हुआ और उसको मारा गया, दबाया गया, मारने की कोशिश किया लेकिन भाग गया, और वहाँ फिर बाद में तो दबा देता है। और भोला सिंह इसका सबसे बड़ा नेता था, ठीक है। 1807 से 1808 में, तो इसमें आता है आपका आपका दुखन शाही मुंडा, और दुखन शाही मुंडा को आपका रफसेज दबा देता है। 1810 से 12 में आता है बख्तर शाह, और बख्तर शाह को दबाता है आपका रफसेज, और नहीं रफसेज नहीं, रफसेज तो मतलब कुछ काम किया था, क्लियर नहीं है, लेकिन है कि वो बेसिकली इसको दबाता है आपका ओडोनेल, ठीक है। रफसी का कुछ रोल है, लेकिन मेनली दबाने वाला था आपका ओडोनेल, ठीक है। तो ओडोनेल बख्तर साहब को दबा दे रहा है, और यहाँ पे आता है आपका ये दौलत शाही मुंडा, और फिर झुलकारी बाई बोले झुलकारी मुंडा, तो वो लोग इस आंदोलन का दबाने वाला है आपका रफसेज, ठीक है। टाइम पीरियड भी हुआ, दबाने वाला भी हो गया, ठीक है। और कारण वगैरह देख चुके हैं, मैप में जो भी जगह था उसको देख चुके हैं, ठीक है। तो इतना सारे था अगर तमाड़ विद्रोह में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।